बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ए अल्लाह पाक, जो ज़िंदगी गुज़र गई इस पे तेरा शुक्र अदा करते हैं। जो ज़िंदगी बाकी रह गई है इस पे तेरी रहमत के तलबगार हैं। हम सब पर अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की बहनों और भाइयों। आज मैं आप लोगों के लिए शाबान के महीने का एक ख़ास वजीफ़ा लेकर आई हूँ जो सूरत कौसर का है, और ये वजीफ़ा आप 15 शाबान से पहले करें या पूरे महीने में करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस वजीफ़े की बरकत से आपकी हर परेशानी को दूर फरमाएंगे। मेरे YouTube के साथियों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल का नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा। ये वजीफ़ा बहुत ही बाबरकत और मुजर्रफ वजीफ़ा है। अगर आपको घरेलू मसाइल का सामना है या माली मुश्किलात का सामना है, बच्चों के रिश्तों में रुकावट है, कर्ज की वजह से परेशान है या रोज़गार की वजह से, तो इस वजीफ़े की वजह से आपको इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें और इस वजीफ़े से भरपूर फ़ायदा हासिल करें। शाबान का महीना बहुत ही बाबरकत महीना है और इस महीने में करने वाले हर अमल का दुगना सवाब मिलता है। और शाबान वो महीना है जिसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखते और इबादत फरमाते थे। मेरे YouTube के साथियों, सूरत कौसर के अमल से हर मुश्किल से मुश्किल काम हल हो जाता है और सूरत कौसर कुरान करीम की सबसे छोटी सूरत है, लेकिन फ़वाइद और नताइज के एतबार से सबसे ज़्यादा असर अंदाज है। आपका कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम जिसका हर जगह से ना होने का जवाब मिला हो तो एक बार ये अमल करके आजमाएं, यकीनन नताइज देखकर आप हैरान रह जाएंगे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मर्तबा ऊँघ आई, फिर आप सल्लम ने मुस्करा कर सर उठाया तो सहाबा इकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको किस चीज़ ने खुश किया? आप सल्लम ने फरमाया, अभी मुझ पर एक सूरत नाजिल हुई है। फिर आपने उन्हें सूरत कौसर की तिलावत करके फरमाया, जानते हो कौसर क्या है? सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया कि अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौसर जन्नत की एक नहर है जो अल्लाह ताला ने मुझे अनायत फरमाई है और इसके पास बड़ी खैर और बरकत है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद फरमाया, क़यामत के दिन इस पर मेरी उम्मत आएगी और इस नहर के प्याले आसमान के तारों की तरह बेशुमार हैं। आप सल्लम ने मज़ीद फरमाया कि मेरे बाज़ उम्मती इससे रोक दिए जाएंगे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बाज़ उम्मती को रोक दिया जाएगा तो मैं रोकने की वजह पूछूंगा तो जवाब मिलेगा, क्या आपको मालूम नहीं कि आप सल्लम के बाद उन्होंने आप सल्लम के दीन में क्या क्या नई इजादात कर ली थी। मेरे YouTube के साथियों, सूरत कौसर कुरान की छोटी सूरत है मगर इसके फ़ायदे बेशुमार हैं। मेरे YouTube के साथियों, अब चलते हैं वजीफ़े की तरफ कि सूरत कौसर का ये वजीफ़ा कैसे किया जाता है। माह शाबान शुरू होते ही ये वजीफ़ा करें और 15 शाबान से पहले करें। अगर आप ये वजीफ़ा पूरे महीने भी जारी रखेंगे तो इसकी बरकत आपको मिलती रहेंगी। वजीफ़े का तरीका कुछ इस तरह है कि इशा की नमाज के बाद आप तन्हाई में बैठ जाएं और किसी के साथ भी बात ना करें। सबसे पहले आपने ताक अदाद में 3, 7 या 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है।
اس کے بعد 313 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ آخر میں دوبارہ آپ نے تاکداد میں درود ابراہیمی یا 3 دفعہ پڑھ لیں، 7 دفعہ یا 11 دفعہ پڑھ لیں۔ میرے یوٹیوب کے ساتھیوں، وظیفہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کریں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی مشکلات کو بیان کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز دعا کو قبول فرمائیں گے۔ میرے یوٹیوب کے ساتھیوں، اس وظیفے کی برکت کے بارے میں مجھے ایک بہن نے بتایا ہے کہ ایک دفعہ میرا شوہر کاروبار میں شدید مشکلات کا شکار تھا۔ جیسے میں نے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا، ہمارے کاروبار میں برکت ہونے لگی اور ہمارے رزق میں اللہ تعالیٰ نے اضافہ کرنا شروع کر دیا۔ جانے سے پہلے آئیں مل کر سب یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں آسانیاں عطا فرمائے، ہماری مشکلات کو دور فرمائے اور ہمارے گھروں میں اور زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ آمین۔